Hello बच्चों, let's see the question. The question states that the energy released in the explosion of 1 mole of TNT is 3.4 megajoule. So basically यहाँ पर हमें explosion जो 1 mole of explosion है इसकी energy release दी है 3.4 megajoule. The molar mass of TNT is 0.227 kg per mole. So what weight of a TNT is needed for a explosive release of 1.8 into 10 to the power 14 जूल. सो अगर 1 मोल इतना एनर्जी देता है तो हमें कितना वेट लगेगा जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल होगी. और नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि कैन यू कैरी दैट वेट इन द बैकपैक और ट्रक और ट्रेन रिक्वायर्ड. सो इतना वेट हम किस में कैरी कर सकते हैं वो पूछा गया है. Suppose that in an explosion of the fission bomb, 0.08% of the fissionable mass is converted to released energy. So जो explosion of fission bomb होता है, fission bomb में केवल 0.08% of the mass, fissionable mass is converted into released energy. So 0.8% भी बहुत energy create करता है in the fission bomb. What weight of fissionable material is needed for an explosive release of. So हमें कितना मटेरियल का वेट लगेगा जिससे कि हम इतनी एनर्जी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल प्रोड्यूस कर सके. एंड नेक्स्ट हमें पूछा गया कि कैन यू कैरी दैट वेट इन द बैकपैक और ट्रक और ट्रेन रिक्वायर्ड. सो बेसिकली हियर वी हैव टू कंपेरिजन बिटवीन द TNT एंड द फिजन बॉम्ब. बेसिकली यहाँ पर कंपेरिजन कहा गया है कि कितना वेट में कितना प्रोड्यूस करेगा. सो हेंस दिस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा. की कंसेप्ट फिजन रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ TNT. सो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है हमारे पास 1 मोल ऑफ TNT कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है 3.4 मेगाजूल. यहाँ पर जो टोटली 227 मीन्स 227 ग्राम जो होगा वो कंप्लीटली इतनी एनर्जी देगा. देयरफॉर वी हैव फॉर्मूला फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, E इज इक्वल टू mc². यहाँ पर E1 कंसिडर करते हैं और यहाँ पर मास m1 कंसिडर करते हैं. यहाँ पर E1 इज करस्पॉन्डिंग द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और m1 इज अ mass of that substance and E2 is corresponding to the 1.8 into 10 to the power 14 joule. Therefore so जैसे कि हमें पता है मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 1 इंटू मोलर मास कितना है 0.227 kg पर मोल इंटू c². देयरफॉर E1 इक्वल टू क्या होगा 227 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू c² kg पर मोल और होल जो टर्म होगी वो SI यूनिट में होगी, दैट इज जूल. लेटर ऑन हमारे पास E2 जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज 1.8 उसके करस्पॉन्डिंग मास m2 होगा और c². सो हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग मास निकालना है. तो दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 दैट इज E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय 227 इंटू 10 टू द पावर -3. सो यहाँ पर हमें m2 निकालना है. सो m2 बिकम्स 227 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू E1 इंटू E2 कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय E1 दैट इज 3.4 मेगाजूल. मेगाजूल मीन्स 10 टू द पावर 6 जूल. देयरफॉर
देयरफॉर em2 इक्वल टू क्या होगा 120 इंटू 10⁵ kg। सो इतना मास लगेगा फॉर producing that much amount of energy. Therefore, itna mass we can't carry easily with the use of backpack or any backpack. We need a truck or train. So, to carry this mass, we need huge truck or train. लेटर ऑन हमें कहा गया है कि इन फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो 0.08% जो मास है वो ही कन्वर्टेड होता है एनर्जी में। सो देयरफॉर यहाँ पे एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी 0.08% ऑफ मास 0.08% ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर E1 और दिस इज M1। इंस्टेड ऑफ E1 हम यहाँ पर E1 डैश इस्तेमाल करेंगे। सो E1 डैश कितना दिया हुआ है हमें, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻14 100 इंटू 0.08 M1 इंटू C स्क्वायर। सो 1.8 इंटू 10। सो यहाँ पर हमें M1 डैश कितना होगा वो निकालना है। M1 डैश इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 3 इंटू 10⁸ इसका होल स्क्वायर। सो M1 डैश इक्वल टू कितना होगा 2.5 kg। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो TNT है उसके लिए हमें ह्यूज व्हीकल लगेंगे लाइक ट्रेन और ट्रक, बट यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द फिजन उसके लिए हमें वी कैन कैरी दैट सब्सटेंस इन द बैकपैक ऑल्सो। सो वी कैन कैरी दिस मास वाया बैकपैक। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।